क्या आपको भी घर, बच्चा, ऑफ़िस सब कुछ सँभालने में दिक्कत आती है? तो ये वीडियो है आपके लिए। तो जी 8 बज के 10 मिनट हो गए हैं, साथ ही साथ जैसे ही उठे गीज़र मैंने ऑन कर दिया और जो घड़ी में 8:20 हो रहे थे, 10 मिनट मेरी घड़ी आगे है। तो आज मुझे बहुत सारे काम हैं, तो थोड़ा जल्दी उठना था। क्यान छोटा है अभी, तो उसके साथ उठने से मुझे थोड़ा टाइम हो जाता है, वो मुझे उठने देता ही नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे ही मैंने ब्रोकोली निकाली, वो भी मेरे पीछे-पीछे आ गया था कि मम्मा आ जाओ। और मेरा ये था कि अब मेरे काम कैसे होंगे, फर्स्ट मेरा यही था। बट ऑफ कोर्स जब भी ऐसे हबड़-तबड़ होती है मॉर्निंग में, तो माइंड को एकदम शांत रखना होता है और साथ ही साथ ये देखना होता है कि आपका जो प्रायोरिटी है वो क्या है। अभी सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी लगी भई क्यान को उठाओ क्योंकि वो अभी उसको था मम्मा प्लीज़ गोदी, गोदी। तो मैंने कहा चलो काम होते रहेंगे, पहले बच्चे को थोड़ा उठा लूँ। 1-2 काम छूट भी गए तो कोई नहीं, आने के बाद मैं कर लूँगी। और आज जल्दी इसलिए है क्योंकि आज मुझे क्यान को स्कूल छोड़ने के बाद क्यान के नए स्कूल जाना है और उससे पहले-पहले क्यान का एक टाइम है ऑफ कोर्स स्कूल जाने का वो है 9:30 तो 9:30 तक मुझे सारे काम अपने करने हैं। और काम क्या-क्या हैं? सबसे सबसे पहले तो ये सब्ज़ी बनानी है, क्यान की रोटी बनानी है और मुझे नहाना है, क्यान को ब्रश करवाना है, अपना नाश्ता बनाना है। साथ ही कपड़े मैंने मॉर्निंग में 5 बजे जब मैंने पानी भरने लगाया था तब मैंने मशीन ऑन कर दी थी, तो मश कपड़े सुखाने हैं मशीन में से, तो ये सारे काम मुझे अभी करके जाने ही जाने हैं। देखो कितने काम हो पाते हैं। तो सबसे पहले अब मैंने जो ब्रोकोली थी, बहुत टाइम लगाती है पकने में, अगर मैं नॉर्मली उसको कढ़ाई में बनाऊँ तो। इसलिए मैं क्या करती हूँ अब कि मैं माइक्रोवेव में इसको 10 मिनट के लिए लगा देती हूँ, तो वो अच्छे से गरम हो जाते हैं। तो क्या थोड़ा नॉर्मल हुआ बट इसका स्टिल अभी भी यही था कि मम्मा मेरे साथ बात करो, खेलो कूदो और मुझे गोदी उठाओ। तो अभी मेरा जो ध्यान था वो एक तरफ था घड़ी पे और दूसरा जो मेरा ध्यान था वो था सब्ज़ी बनाने में और तीसरा जो ध्यान था वो था क्यान के ऊपर। तो मेरा ध्यान टोटली बँटा हुआ था अभी इस टाइम पे, तो अभी ये था कि अगर सब्ज़ी अभी नहीं बनी तो हो जाएगा मुझे लेट। तो क्यान के साथ मैं अभी बातचीत किए जा रही हूँ और साथ ही साथ अपनी सब्जियाँ कट के जा रही हूँ। और इत्तेफ़ाक की बात क्या हुई जैसे ही मैंने कढ़ाई निकाली, क्यान को दिख गई उसकी गन और जिसके साथ वो बहुत एक्साइटेड हो रखा है। मैंने इसको छुपा के रखी थी क्योंकि मुझे डर था कहीं ये पहले ही ना तोड़ दे। इसलिए और मैंने कहा कि चलो सबको वीडियो में दिखाओ तो यहाँ पे सबको दिखा रहा है। तो बस ये था कि कढ़ाई मैंने धोई और अब मैं इसको चढ़ा चढ़ा दूँगी च ताकि जो मैंने धोई है कढ़ाई को अभी मतलब कि मैं पानी से छाल देती हूँ एक बारी क्योंकि पता नहीं कितने टाइम बाद बन रही है सब्ज़ी तो मैं छालना प्रेफ़र करती हूँ। तो अब ये सब मैंने रख दिया है ताकि जो पानी है वो सूख जाए और तेल डालने के बाद जितना तेल गरम होने में टाइम लगाएगा उतने में जो सब्जियाँ हैं वो सारी चॉप हो जाएँगी और चॉप मैं इतनी पतली-पतली करूँगी वो इसलिए ताकि क्यान को भी मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़े से आलू की सब्ज़ी थोड़ी-सी दूँ। जो आलू थोड़े से पक जाएँगे तो मैं क्यान को ये आलू की सब्ज़ी दे दूँगी ताकि इसको थोड़ा ना स्टार्ट हो जाए सब्ज़ी खाना। और जो सब्ज़ी बहुत ही ईज़ी है, तेल डाला, जीरा डाला, उसके बाद जो भी मेरे आलू और प्याज़ थे, इनको मैंने डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दी और अच्छे से पक जाएँगे ये और उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ से ब्रोकोली, ब्रोकोली भी पक चुकी है अच्छे से, 10 मिनट में पक जाती है आराम से। तो देखिए सब चीज़ें मैंने कर दी है और जितना भी गंदा कूड़ा, पानी-वानी सब हो रखा था, सारा मैंने चन्नी में डाल दिया है। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती है ना, बहुत टाइम सेव कर देती हैं। अब देखिए मेरी बिल्कुल भी सब्ज़ी सारी चॉप की है बट बिल्कुल भी गंदगी नहीं हुई है, बल्कि मुझे आज बहुत काम है और मुझे जल्दी निकलना है। स्टिल माइंड जो मेरा एकदम शांत है और जो मैं जो-जो चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ वैसे वैसे फ़ॉलो की जा रही हूँ। तो किचन कम से कम ओनली 1 या 2% गंदा होता है, बाकी पूरा नीट एंड क्लीन रहता है। और ये आलू मैं छील रही हूँ उसी छलनी में ताकि उसके बाद जब बर्तन धोने होंगे सारे एक साथ धुल जाएँगे और कूड़ा फेंका जाएगा। तो यहाँ बना रही हूँ मैं क्या की आलू की परांठी और यहाँ साथ ही साथ मैं कर रही हूँ क्यान से बात क्योंकि क्यान को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बालकनी में कभी-कभी क्या करता है बालकनी में वो चढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें देख रही हूँ और साथ-साथ मैं क्यान की और अपनी परांठी में बना दूँगी। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है। अब मेरा क्या-क्या चीज़ चल रही है साथ में, यहाँ पे चल रही है क्यान से बातें, वहाँ चल रही है मेरी सब्ज़ी पक रही है और साथ-साथ बन रही हैं रोटियाँ। तो ऐसे ही जब आपके पास कम से कम टाइम होता है तो आप ट्राई करो मल्टीटास्किंग कहाँ-कहाँ आप कर सकते हो।
जब ना मल्टीटास्किंग करते हैं ना, तो जो 48 घंटे वाला काम होता है, लोग कहते हैं भई ना मेरे पास टाइम है रेडी होने का, ना मेरे पास मतलब टाइम ही नहीं होता कुछ काम करने का और बहुत काम है। तो ऐसा नहीं है, बस एक इसको मैनेजमेंट को एक टाइम मैनेज करने की बात होती है, बाकी सारे काम आराम से हो जाते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस ये है कि 1 दिन पहले अपना जितना भी आपको 1 दिन में काम करना है अगले दिन, वो सारा आप लिखिए और माइंड को शांत करके करिए। अगर माइंड शांत होगा तभी काम होंगे, अदरवाइज़ जो काम अच्छे भी बनते रहते हैं, वो भी बिगड़ जाते हैं, है ना? तो बस ये होता है कि जितने भी आप काम कर रहे हैं अच्छे से करिए। तो देखिए कान के मैंने वहाँ रेडी कर दिया, अब उसके बाद उसको मैंने दूध दे दिया था पीने के लिए। मेरे को मिक्स कर रहा था बॉर्नविटा और तभी के तभी जब मैंने देखा तो साथ ही साथ मैंने कपड़े लगा दिए सुखाने के लिए। तो देखिए 2 काम मेरे साथ हो गए। अब क्यान को दूध पिलाना और मैं खाना खाना, इसमें लग गया थोड़ा टाइम। तो नहाने का मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो मैंने बस कपड़े पहने, नहाना आने के बाद भी हो सकता है बट जो क्यान को स्कूल छोड़ना और ये सब चीज़ें करना वो बाद में नहीं हो सकता था। तो क्यान को स्कूल छोड़ने के बाद क्यान के नए स्कूल आई थी और ये चेक उन्होंने मुझे क्यों दिया, मैं ये बताती हूँ। एक्चुअली हमने क्यान को न्यू स्कूल में इसका एडमिशन करवाया था, बट ड्यू टू सम रीज़न हमें उसका कैंसलेशन करवाना पड़ गया एडमिशन का। तो वही चेक मैं लेने के लिए आई थी, हमने सारी पेमेंट कर दी थी। तो बस वही चेक मुझे लेने थे, उसको मैं डिपॉज़िट करवा के और दूध और साथ में पनीर लेके सीधा मैं घर आ गई हूँ। अब मैं वो काम करूँगी जो मेरे पेंडिंग थे। नहाने के, किचन समेटने के, मतलब बर्तन धोना और कपड़े जो सूख गए उनको लेके आना, ये सब काम मैं अब करूँगी। तो ये था छोटा-सा मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल कि मैं बच्चे के साथ अब मैं ऑफ़िस में बैठूँगी, तो ये सारे काम मैं कैसे हैंडल करती हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, क्या प्रायोरिटी रहती है, कैसे मैनेज करती हूँ, ये सब मैंने इसको बताया है। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हों और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।